हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप लोगों का एक और एजुकेशनल वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखें। आज का जो टॉपिक है वो साइकोलॉजी के ऊपर है। ठीक है, मैं कोई स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं बना रहा आज। तो साइकोलॉजी जो वीडियो है, साइकोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के अंदर, ये आपको पता चलेगा। मैं जैसे कि जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं लेके आऊँगा, लेकिन जो आज का जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्यों जो जो ट्रेडर्स हैं वो प्रोफेशनल नहीं बन पाते हैं। कई तो ट्रेडर्स होते हैं, जो मैं ट्रेडर्स ही नहीं कहूँगा, नॉविस जो होते हैं, वो पहले बात तो ट्रेडिंग सीखना चाहते ही नहीं है। ठीक है, वो सोचते हैं कि बाय सेल करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन मतलब कैसे साइकोलॉजी को इंप्रूव करें। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जिसमें बताया जाता है कि साइकोलॉजी है मार्केट के अंदर, जिससे जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं उनके पास क्या होता है, साइकोलॉजी होती है। साइकोलॉजी के बिहाव पे ही वो मार्केट से पैसा कमाते हैं। लेकिन क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है। ठीक है, यही सच है कि जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं उनकी साइकोलॉजी जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। इसी वजह से वो मार्केट में पैसा कमा पाते हैं। ठीक है, लेकिन एक क्या चीज़ है जो साइकोलॉजी को इम्प्रूव नहीं होने देती है, साइकोलॉजी बनने ही नहीं देती है, उसको कैसे दूर करें ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा और जेन्युइन तरीका बताऊंगा जिससे आप अपने फेयर को दूर कर सकते हैं, जैसे मैंने अपने फेयर को दूर किया। ठीक है, मेरी भी साइकोलॉजी एक दिन में साइकोलॉजी नहीं बनती, करीबन टाइम लगता है आपको। वन ईयर भी लग सकता है, 1.5 ईयर भी लग सकता है, 2 ईयर भी लग सकता है, 2+ ईयर भी लग सकते हैं साइकोलॉजी इंप्रूव करने के लिए। ट्रेडिंग सीख जाएंगे आप, सिस्टम सीख जाएंगे। सिस्टम पैटर्न सीखने में कोई कितना टाइम लगता है? कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट है वो क्या है? साइकोलॉजी। यही इंप्रूव नहीं हो पाती और इसी को इंप्रूव कैसे करना है और यही इंप्रूवमेंट होने में क्या प्रॉब्लम आती है, मैं उसी की वीडियो बना रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप 1-2 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपको प्रॉफिट नहीं हो पा रहा, बार बार गलती हो रही है, तो मैं बताता हूं आज वो कारण क्या है जिसकी वजह से आपकी साइकोलॉजी इंप्रूव होती है, फिर डाउन हो जाती है, फिर होती है, फिर डाउन हो जाती है। कभी किस महीने प्रॉफिटेबल है, अब किसी महीने प्रॉफिटेबल नहीं है। क्या ऐसा प्रॉब्लम है? तो उसकी उस चीज की आज इस वीडियो में बात करते हैं, वो है फेयर। ठीक है, मोस्ट डेंजरस थिंग्स है फेयर। मुझे 4 साल हो गए लगभग ट्रेडिंग करते हुए, मुझे ये पता चला है, मैंने मतलब आइडेंटिफाई किया है कि फेयर ही है जो मार्केट में आपकी साइकोलॉजी को इंप्रूव नहीं होने देता, आपका प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं होने देता। आपका लॉस का कारण भी फेयर ही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं, तो यहाँ पे टॉपिक क्या है? फेयर। आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज के अंदर ये सर पकड़ के बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे या तो लॉस हुआ होगा इनको, या ट्रेड छूट गई होगी। दो चीज होती है, या तो लॉस हुआ होगा या तो ट्रेड छूट गई होगी। अब फेयर के कारण, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, मैं बहुत छोटे पॉइंट्स में बता दूंगा आपको ये वीडियो में कि क्या करना है आपको और क्या नहीं करना है। देखो, फेयर की वजह से क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। जैसे मान लो आप कोई भी सिस्टम पे काम करते हैं, कोई भी सिस्टम है, चाहे आप इंडिकेटर में काम करते हैं या आप कोई भी प्राइस एक्शन पे काम करते हैं या ट्रेंड लाइन पे काम करते हैं, कुछ भी काम करते हैं। ठीक है, जो भी आपका सिस्टम है, सारे सिस्टम सही होते हैं। जिसके सिस्टम क्या है, सिर्फ एस देता है। अब फेयर क्या होता है? मान लो हर सिस्टम का एक ड्रॉ डाउन फेज होता है। ड्रॉ डाउन फेज क्या होता है? मान लो आपके 10 स्टॉप लॉस चले गए, 10 SL चले गए, आप बहुत बढ़िया ट्रेडिंग कर रहे थे, लेकिन एक ड्रॉ डाउन फेज आता है सिस्टम का, तो आपको जो 10 स्टॉप लॉस चले गए, तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं 10 स्टॉप लॉसेस रहेंगे। अब 10 स्टॉप लॉसेस रहेंगे तो आपके माइंड में क्या आ चुका है? फेयर। मतलब साइकोलॉजी में जो आपकी साइकोलॉजी इंप्रूव थी, उसमें एक डर आ गया है। तो अब होगा क्या? 11th जो ट्रेड थी वो काफी अच्छी होने वाली थी। ठीक है, अब आपने 10 SL ले रखे हैं। अब वही पैटर्न बना जो कल बना था, मतलब प्रीवियस डे बना था, जिसमें आपका SL गया था। अब वही सेम पैटर्न बना है, तो सेम पैटर्न बना है तो आपको ट्रेड लेनी है, लेकिन ड्यू टू फेयर आप वो ट्रेड ले ही नहीं पाएंगे। और वो ट्रेड ऐसी ट्रेड थी जिससे आपके करीबन, जैसे 10 SL गए हैं, मान लो आपके 4x भी लेते हो और 1x देते हो आप, तो आपके 4 ट्रेड के SL तो चले जाएंगे। मतलब आपका रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा है तो 10 SL भी कोई बड़े SL नहीं होते, एक ही ट्रेड में आपके 4x आ जाएंगे। लेकिन आपने वो ट्रेड छोड़ दी ड्यू टू फेयर। अब वो ट्रेड छोड़ दी आपने, तो अब दूसरी प्रॉब्लम क्या होगी? फेयर जो है, अब फेयर देखो कैसे कैसे काम करता है। अब क्या होगा? अब उसी दिन एक ट्रेड बनी, 2 ट्रेड बनी, मतलब एक पहली ट्रेड बनी, आपसे छूट गई। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है, एक ट्रेड बनी है, अब जो थोड़ी मार्केट में एक ही ट्रेड बने। अब क्या हुआ? दूसरी ट्रेड बनी। अब यहां पे फेयर क्या काम करेगा? फोमो का मतलब फेयर क्या काम करेगा? अच्छा, मैंने एक ट्रेड छोड़ दी, ओहो ट्रेड नहीं छोड़नी चाहिए थी मुझे,
अब दूसरी ट्रेड बन रही है, मैं इसे ले लेता हूं। अब जैसे ही दूसरी ट्रेड लोगे, ऐसा ये तो प्रोबेबिलिटी है, आपको पता है मार्केट में अगर पैसा लगा रहे हो तो आप हाई रिस्क में हो, तो ये तो प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी ऐसा हो सकता है अगर प्रोबेबिलिटी आपके अगेंस्ट हो तो आपका एसएल जाएगा। अब क्या हुआ, आपने पहली ट्रेड छोड़ दी ड्यू टू फियर, दूसरी ट्रेड आपने ड्यू टू फियर ही लिया कि यार मैंने ट्रेड छोड़ दी, उसमें मुझे प्रॉफिट होता, अब सेकंड ट्रेड बनी है, मैं इसमें ट्रेड ले लेता हूं और मेरा थोड़ा सा लॉस कम हो जाएगा। दूसरी ट्रेड ली आपने और दूसरी ट्रेड में आपका एक और एसएल चला गया, अब 11वां एसएल चला गया आपका और डर बन जाएगा। ओ मतलब आपका फेयर जो है वो और बढ़ेगा। अब नेक्स्ट डे क्या होगा, अब नेक्स्ट डे आपकी साइकोलॉजी कहेगी यार ठीक है ट्रेड बनते हैं, आप भरोसा कर, मतलब आप कैसे भी अपने आप को भरोसा दिलाओगे कि ठीक है ट्रेड बनती है, एक ट्रेड बनी थी मुझसे गलती से छूट गई, नेक्स्ट डे ट्रेड हम लेंगे, ठीक है नेक्स्ट डे में ट्रेड लूंगा। अब होगा क्या, 11 एसएल जा चुके हैं और बीच में एक ट्रेड छूट चुकी है। अब नेक्स्ट डे क्या होगा, जैसे ही अब नेक्स्ट डे कोई, अब क्या होगा कि नेक्स्ट डे आपको लगेगा हाँ ट्रेड बनती है, अब कोई सी लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड भी होगी, जो थोड़ी सी लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड भी होगी, आप उसे ले लेंगे और उसमें आपको मिलेगा स्टॉप लॉस, ठीक है। आपको फिर आपका 12वां एसएल जा चुका होगा और आपके माइंड में कहीं ना कहीं आगे बैठ जाएगा यार जो मैं ट्रेड लेता हूं उसी में एसएल जाता है, ऐसा क्यों। तो अब एक एसएल जा चुका है, अब एक एसएल जा चुका है तो अब दूसरी ट्रेड बनी, सेकंड ट्रेड बनी, लेकिन अब क्या करना है आपको, आपने एक एसएल दे चुके हो, अब दूसरी ट्रेड में थोड़ा सा आप कोशिश करोगे कि यार मैंने एक ट्रेड में एसएल जा चुका है, दूसरी ट्रेड आप कोशिश करोगे उसे अवॉइड करने का या लेने की भी कोशिश करोगे, तो आप बहुत सारे रीजन ढूंढने लगोगे और आपको कोई ना कोई रीजन मिल जाएगा उस ट्रेड को छोड़ने के लिए, और जैसे ही आप उस ट्रेड को छोड़ोगे वही ट्रेड चलेगी। तो ऐसा क्यों होता है, ये फियर की वजह से होता है, ठीक है, ड्यू टू फियर की वजह से आप लॉस में रहते हैं। हर सिस्टम का ड्रॉ डाउन फेज आता है, आप ये हमेशा मान के चलें कि 10 स्टॉप लॉस जा सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। देखो इस फियर को दूर करने का बहुत आसान तरीका है, मैं आपको बताता हूं वो क्या तरीका है। आपका ना एक रूल क्या होना चाहिए, रूल ये है कि आपको हमेशा जो आपके रूल बनाते हो साइकोलॉजी में क्या है, आपको हमेशा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लेनी है, ठीक है। अब हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड में मान लो 10 स्टॉप लॉस चले गए, अगर 10 स्टॉप लॉस जाने के बाद भी आपका मतलब आप अपने रूल के अकॉर्डिंग 11वीं ट्रेड मार, जैसे उस दिन मैंने आपको जो बताया कि आपके 10 स्टॉप लॉस जा चुके थे, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड थी, फेल हो गई, कोई दिक्कत नहीं, ड्रॉ डाउन फेज है, लेकिन 11वीं ट्रेड अगर आप लेते रूल के अकॉर्डिंग तो आपको क्या स्टॉप लॉस नहीं जाता, उसमें प्रॉफिट आ जाता, और प्रॉफिट आ जाता तो इसका मतलब क्या है कि आपको जो अंदर जो ये स्टॉप लॉस उसका डर था वो आएगा ही नहीं। वो डर कब आता है, जब आप रूल को फॉलो नहीं करते। आपका रूल क्या, रोबोट की तरह, आपको रोबोट की तरह बनना है। रोबोट की तरह क्या बनना है, जैसे ही मार्केट में पैटर्न बन रहा है आपको तुरंत ट्रेड लेनी है, ठीक है, और अगर आपका वो चलती है तो आपको 4x लेना है, और अगर वो ट्रेड नहीं चलती तो आपको स्टॉप लॉस लेना है, बहुत सिंपल है, यही चीज है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका फेयर कभी नहीं आएगा, ठीक है, कभी जिंदगी में फेयर नहीं आना। और सबसे बड़ी चीज क्या है, आपको रूल बनाना है, ठीक है। रूल क्या बनाना है कि मुझे दिन में कितनी ट्रेड लेनी है, 2 ट्रेड, अगर दोनों में स्टॉप लॉस जाता है तो मैं उस दिन सिस्टम को बंद कर दूंगा। अब गलती क्या होती है कि मान लो आप प्रोफेशनल ट्रेडर हो, हाँ प्रोफेशनल ट्रेडर हो और आपको लगातार प्रॉफिट हो रहे हैं, ठीक है, आपको लगातार प्रॉफिट हो गए, मान लो एक वीक के अंदर आपने 50K बना लिए। अब क्या होता है, नेक्स्ट डे क्या होता है, अब एक वीक में, नेक्स्ट वीक में क्या होता है कि आपने 2 ट्रेड ली, 2 में एसएल चले गए। अब आपके माइंड में कहीं ना कहीं आएगा यार मैंने 50K बना रखे हैं, एक ट्रेड और ले लेता हूँ, ठीक है, अब मेरा जो ये लॉस है वो कवर हो जाएगा। अब तीसरा एसएल चला जाता है, फिर आप सोचते हो यार 3 एसएल गए, अब एक बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है उसे लेते हो, चौथा ट्रेड ले लेते हो आप, उसमें भी एसएल चल जाता है, तो एक दिन में आप 4x खो देते हो। तो जो आपका 50,000 का प्रॉफिट है वो 30,000 का समथिंग कहीं भी, मतलब जितना भी आपका लॉट के अकॉर्डिंग जितना भी है वो चला जाता है नीचे। फिर आपके अंदर क्या आ जाएगा, फियर। तो अगर आपके पास रूल है तो आप कभी भी, आपके अंदर फेयर आएगा नहीं। अब ये तो आ गया स्टॉप लॉसेस का केस, एक केस और भी आता है जिसमें आपको डर लगेगा। क्या चीज, मान लो एक वीक है, एक वीक में आपको 50K प्रॉफिट हो गया है, ठीक है, अब 50K प्रॉफिट हो गया, अगर आप प्रॉफिटेबल बन गए हैं एक वीक के अंदर तो एक और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मतलब फेयर, प्रॉफिट का फेयर। अब सोचोगे प्रॉफिट का क्या फेयर है, प्रॉफिट का भी फेयर होता है। प्रॉफिट का फेयर क्या होता है कि आप चाहोगे नहीं कि आपका प्रॉफिट कम हो, आप चाहोगे ही नहीं। तो अब नेक्स्ट डे क्या होगा, नेक्स्ट वीक के अंदर क्या होगा कि आपकी एक ट्रेड बनी, उस ट्रेड को आपका मन नहीं कर रहा लेने का, यार कहीं लो प्रोफिट, मतलब आपने कुछ भी करके मतलब आपने दिमाग लगाया और कुछ भी करके आपने उसे अवॉइड कर दिया और छोड़ दिया। अब जैसे ही छोड़ा वो ट्रेड काफी अच्छा चली,
ठीक है, काफी अच्छा चली और आपने कहा अरे यार मैं अगर इस ट्रेड को ले लेता मेरा 12-15 हजार रुपये और अड़ जाते। तो अब क्या होगा, नेक्स्ट ट्रेड जो बनेगी उसमें स्टॉप लॉस जाएगा, सेम केस। अब जैसे ही स्टॉप लॉस गया, ओहो यार पहले ट्रेड छोड़ी, उस ट्रेड मैंने ली, उसमें स्टॉप लॉस गया, अब आ जाएगा आपके अंदर फेयर। अब ये फेयर आ गया आपके अंदर। अब क्या होगा, नेक्स्ट डे जैसे ही आपको कोई भी लो प्रोबेबिलिटी होगा, ये मतलब मतलब एक तरह से ये पजल होता है, उसमें आप फंसते जाओगे। अब एक चीज यहां तो आपको वो जो ट्रेड आपने छोड़ी वो तो चल गई, ऐसा भी होता है कई बार कि आप प्रॉफिटेबल हैं और आपको लगा कि नेक्स्ट डे मुझे ट्रेड मतलब आपने कैसे भी किसी भी मतलब आपको लगा कि ये ट्रेड नहीं चलेगी और वो फेल हो गई। अगर वो ट्रेड फेल हो गई तो ट्रेड फेल होने के बाद क्या होगा, आपके माइंड में आएगा ट्रेड फेल हो गई, ठीक है मैं बच गया, ठीक है मेरे 50 के जो मैंने कमाया है वो सेव हो गए, ठीक है नेक्स्ट ट्रेड बनी। अब नेक्स्ट ट्रेड, पहली ट्रेड आपने ली नहीं, नेक्स्ट ट्रेड क्या थी वो चल गई। अब वो चल गई, ओ अब फिर आपको माइंड में आएगा यार जो कोई नहीं, मैं पहली ट्रेड ले लेता, मेरे में एक एसएल जाता, एक 1x एसएल जाता, लेकिन 4x मेरे को प्रॉफिट आता, तब भी मैं 3x प्रॉफिट में रहता। तो प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम ये है कि आपने अपने रूल के अकॉर्डिंग नहीं चले। आपका रूल क्या कहता था, जो भी सिस्टम से पैटर्न हाई प्रोबेबिलिटी बनेगा आपको लेना है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आपको फियर को ओवरकम कैसे करना है। सबसे पहला पॉइंट, आपको डिसिप्लिन होना है। डिसिप्लिन कैसे होंगे, अपने रूल बनाइए आप, ठीक है। अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर हैं तो आप प्रोफेशनल ट्रेडर हैं तो प्रोफेशनल ट्रेडर तो कभी वो अपने डिसिप्लिन अपने रूल पे चलते हैं, ठीक है। उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती फेयर की या ड्रॉ डाउन फेज की, किसी भी प्रॉफिटेबल फेज की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आपने 1-2 साल दे दिया है और साइकोलॉजी आपके ऊपर नीचे होती रहती है, तो मैं आपको बता देता हूं, और डिसिप्लिन हो जाए, अपने रूल को फॉलो करें, चाहे कुछ हो जाए। आपने जो रूल बनाए हैं उसको ब्रेक नहीं होने देना। मैं कह रहा हूं आप मंथ के एंड में कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, आप हमेशा प्रॉफिटेबल होंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। मैं और साइकोलॉजी वीडियो लेके आऊंगा, और भी जो भी स्ट्रेटेजी सिंपल से 20% होती है, लेकिन मैं उस पर भी कोई, क्योंकि उससे हमें एज मिलता है, स्ट्रेटेजी भी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो मैं उसमें एज जो भी अच्छी स्ट्रेटेजी होती है उसे मैं लेके आऊंगा। हो सकता है मैं कल एक स्ट्रेटेजी आपके लिए, आप लोगों के लिए अपलोड करूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।